आपको एक पीले रंग का रुमाल लेना है और उसके साथ आपको एक गुलाब का फूल या लाल रंग का जो भी फूल मिल जाए वो आपको लेना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी की फोटो के सामने, अगर लक्ष्मी जी की फोटो नहीं है तो बाजार से आप लक्ष्मी जी की फोटो खरीद कर लेकर आए, तभी इस उपाय का जो है वो सही तरीके से ये हो पाएगा। तो लक्ष्मी जी की फोटो के सामने आपने वह पीला रुमाल और लाल फूल दोनों रख देने हैं। अब आपने उस रुमाल के ऊपर थोड़ा सा इत्र डाल देना है, या जिसको परफ्यूम बोलते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल देना है। अब आपको साबुत चावल लेने हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि उनमें कोई भी टूटा हुआ चावल, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर उपाय का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अब मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक तो पीला रुमाल, एक लाल फूल और थोड़ा इत्र आपने रुमाल पर डाल देना है, और उसके बाद आपको अलग से एक कटोरी में चावल ले लेने हैं साफ सुथरे। अब आपको जो चावल हैं, थोड़े थोड़े चावल आपने उस रुमाल के ऊपर डालने हैं। क्या बोलना है? साथ साथ आपको बोलना है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमः पर आपने वह चावल रुमाल पर डालने हैं। थोड़े थोड़े डालने हैं क्योंकि 108 बार आपको यह डालने होंगे। आप गिनती के लिए क्या कर सकते हैं? गिनती के लिए एक बाजार से वो माला जाप की एक छोटी सी घड़ी मिल जाती है 10-20 रुपए की, वो आप ला सकते हैं। एक बार चढ़ाओगे काउंट करते रहोगे। अगर आपके पास माला है तो माला एक हाथ में ले लीजिए आप। जैसे आप डालो तो एक मन का आगे घुमा दिया, मतलब आपको गलती नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आपने 108 से कम रख लिया या 108 से ज़्यादा कर दिया। एग्जैक्ट आपको 108 बार ही ओम लक्ष्मी नारायण आय नमः बोलते हुए वो चावल उस रुमाल पर डालने हैं। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो इस उपाय को सिद्ध करेगी वो मैं अब आपको बताऊंगा। लाइक, शेयर और हाइप का बटन दबा दिया करो, बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। तो अब आगे का आप समझ लो, आगे क्या करना है। अब आपने उसमें 108 बार जो है रुमाल पर चावल डाल दिए हैं। अब जो लाल फूल आपके पास रखा हुआ है, आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा जो जल से भरना है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टील का भी ले सकते हैं। आप एक लोटा लीजिए जल का, उसको आपने भरना है। थोड़ा सा उसको कम रखें ताकि जल बाहर ना गिरे लोटे से। अब आपको जो आपके पास चावल आपने रुमाल पर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलते हुए डाले थे, वो सारे चावल रुमाल से लेकर अपने लेफ्ट हैंड पर रख लीजिए। ठीक है। अब आपने वही चावल फिर से 108 बार ओम सूर्याय नमः बोलते हुए उस लोटे में डालने हैं। 108 बार ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 108 बार। लास्ट बार में जो भी चावल आपके हाथ पर है वो सारा उस लोटे में डाल देना है। जो फूल आपके पास रखा हुआ है लाल, उसको आपने खोल लेना है। खोलकर वो भी आपने उसी लोटे में डाल लेना है। अब आपने उस लोटे में थोड़ी शक्कर डाल लेनी है, और उसके साथ अब जो है सबसे पहले आप वो लोटा जो जल है जिसमें आपने यह सब सामान डाला है, इसे खड़े होकर, अगर तो आपने अपने घर पर केले का पौधा लगाया हुआ है तो आप उसमें देंगे। अगर केले का पौधा नहीं है और अगर आपके घर के आसपास मंदिर है या
कोई भी अपना धार्मिक स्थान है वहां पर अगर लगा हुआ है तो वहां पर जाकर भी डाला सकते हैं। अगर आपके आसपास नजदीक कोई भी केले का पेड़ नहीं है देन आप उसको कोई भी जो फल वाला पेड़ होता है, आम हो गया, अमरूद हो गया, अपना जामुन हो गई, अपना जो है जो भी फल वाला पेड़ है उसकी जड़ में आपने उसको दोबारा डालना है जल को, क्या बोलते हुए ओम कुबेराय नमः, ये आपको कर देना है। अब आपको जो रुमाल आपने रखा हुआ है पीले रंग का, उस पीले रुमाल में आपने क्या करना है, 11 रुपए, एक 10 रुपए और 1 रुपए का सिक्का 11 रुपए रखकर उस रुमाल को अच्छी तरह बंद करके अपने घर में जहां पर आप अपनी मनी रखते हैं, मतलब पैसा, वहां पर आपने उस रुमाल को छुपा कर रख देना है। कोशिश करें कि थोड़ा ऐसे सेफ रखें जिससे किसी के झूठे हाथ ना लगें, क्योंकि जहां पर भी हम अपने पैसे रखते हैं वहां पर कभी हमें झूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो ये यहाँ तक का कार्य आपने कर लिया है। अब ये बताता हूं ये कार्य आपको करना किस दिन है। ये कार्य जो है आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आप इसे बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन दोनों में से किसी भी दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं। और ये टोटका सिर्फ आपको एक बार ही करना है, रिचुअल 1 टाइम ही करनी है। आफ्टर दैट आपको ये दोबारा रिपीट भी नहीं करनी है। अगर आपने एक बार ही इसे सच्चे मन से कर लिया तो जीवन में आ रही हर रुकावट, बाधा, परेशानी तुरंत प्रभाव से दूर होने लग जाएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।